जैन हमारे साथ है। पंकज, बात कीजिए, आपके साथ कैलाश गहलोत है, बातचीत कीजिए पंकज। बिल्कुल, कैलाश गहलोत ने अभी अभी शपथ ली है मंत्री के तौर पर। सबसे पहला कामकाज पर फोकस क्या रहेगा मंत्री के तौर पर, और नई मुख्यमंत्री आतिशी महिला मुख्यमंत्री, खुश हैं आप? देखिए, हम सबका संकल्प एक ही है कि किस प्रकार से आने वाले चुनाव में जो हम कह रहे हैं जनता की अदालत, उसमें हमें जाना है। और आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं 2025 में, उसमें हमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी को वापस लेके आना है। तो वो हमारा संकल्प है, वो हमारा गोल है, और हम उसी की जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो एक विजन है, जो उनका आइडियोलॉजी है, जो उनके विचार है, विचारधारा है, उसी को मार्गदर्शन के रूप में लेते हुए हम दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम कर रहे थे, आगे भी हम उसी प्रकार से काम करते रहेंगे। अब चूंकि चुनाव नजदीक है, तो मंत्री होने के नाते क्या चुनौती रहेगी आपकी? सबसे बड़ी दो चुनौती क्या रहेंगी आपकी? चुनौती तो जो काम लोगों की पेंडिंग है, वो हमें पूरे करने हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर नीयत आपकी काम करने की है, तो फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। लेकिन आपकी टक्कर भाजपा से है। भाजपा हमेशा भले सीट नहीं पाती है, लेकिन वोट बैंक देखे तो चुनाव में उनका ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आपकी चिंता वो भी रहेगी, वो लगातार आपका घेराव करने की कोशिश करती है दिल्ली में। देखिए, चुनाव में मुकाबला तो किसी न किसी से होना है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार उन्होंने, दिल्ली की जनता ने उनके बेटे भाई अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया, आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में भी बहुत बढ़िया तरीके से और भारी बहुमत के साथ हम विजयी होंगे। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, आपका पहला ऐसा क्या काम होगा, क्योंकि जाहिर है अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, प्रदूषण का वक्त होगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट विभाग की, कई अहम योजनाएं लागू करनी होती हैं, उस पर फोकस रहेगा क्योंकि लोगों की नजर आप पर रहेगी, चुनाव भी आ रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, केवल ट्रांसपोर्ट की बात करूं, दिल्ली सरकार अलग अलग विभाग जो हमारी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई रहती है, उसमें सबने बड़ी अहम भूमिका निभाई। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से लगातार पूरे साल 365 दिन काम कर रहा है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हुआ है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक ऑटोज का इंडक्शन हुआ है, तो उसमें बाहरी कमी आई है। अभी आप देख रहे हैं ये सारी इलेक्ट्रिक बसेस आपके सामने से निकल रही हैं। तो आगे भी यही रहेगा कि और इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हो। अभी आपने पढ़ा, देखा था आपने, ये ग्रामीण सेवा भी, तो हमारी जितनी भी जो भी अगर किसी का परमिट भी एक्सपायर हो रहा है और रिप्लेसमेंट की भी बात है, या नया कोई टैक्सी भी अगर इंडक्ट हो रही है, कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में जो टारगेट्स दिल्ली ने सेट किए हैं पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए, उतने एग्रेसिव टारगेट्स पूरे देश में कहीं भी उस प्रकार से नहीं सेट किए। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जब हम ट्रांसपोर्ट का जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें बाहरी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव जीत की ओर अग्रसर होंगे आप लोग? क्या अब तैयारी चुनावी प्रचार पर होगी? आप नजफगढ़ विधानसभा से आते हैं, हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है, एक इफेक्ट वो भी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई असर दिल्ली के कामकाज का वहां पर होगा? और दूसरा, दिल्ली में क्या तैयारी है आपकी चुनाव के लिए? नहीं, दिल्ली में पूरी तैयारी है। कल अरविंद केजरीवाल जी जो जनता की अदालत में कल वहां पर सभा है, उसके बाद और जैसे ही हरियाणा के चुनाव खत्म होंगे, तो पूरा टाइम अरविंद जी जो है वो दिल्ली के चुनाव और दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। और जो गोल है और जो किस प्रकार से लोगों के बीच जाना है, जो हमने अच्छे काम किए हैं उनको कैसे बताना है, या कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे दूर करना है, वो अरविंद केजरीवाल जी लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमें इस बार भी अच्छी सफलता मिलेगी। आपने सुना चित्रा, यहाँ पे मंत्री कैलाश गहलोत शपथ लेने के बाद तो ये भी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कल जनता की अदालत शुरू करने जा रहे हैं, उसका प्लान क्या है। लोगों के बीच जाएंगे अरविंद केजरीवाल, अलग अलग विधानसभा में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसके आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की भी तैयारी है, क्योंकि अब सारी की सारी नजर जो है वो चुनाव पर ही रहेगी, तो कामकाज भी चुनाव आधारित ही रहने वाला है। ये बड़ी बात यहाँ पर कैलाश गहलोत ने बताई है। चित्रा, यकीनन आगामी चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत से जुटना होगा, लेकिन उतनी ही ताकत जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी को भी लगाना होगा।
देखिए 1993 में जब पहली बार बीजेपी की आपकी दिल्ली में सरकार बनी, आप लोगों ने 49 सीटें जीती। उसके बाद लगातार आपका ग्राफ गिरता गया और 98 के बाद आज तक विधानसभा में आप लोग कभी भी सरकार में नहीं आ पाए जफर इस्लाम साहब। तो ऐसा इस बार क्या हो जाएगा कि आपको उम्मीद है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर बाजी मार ले जाएगी? देखिए बिल्कुल साफ है। 2-3-4 बातें बताऊंगा आपको जो बहुत अहम बातें हैं। पहली बात कि आज आपने हर नेता को सुना, हर नेता को, आपके हर नेता को, और हर नेता एक ही बात कह रहा है कि मुझे केजरीवाल को वापस लाना है। कोई जनता के 6 महीने से जनता त्राई कर रही है। वो जेल में रह के कोई फैसले नहीं ले पा रहे थे, जनता सफर कर रही थी, लेकिन जनता की चिंता नहीं। उनको चिंता है कि केजरीवाल को वापस लाना है, प्रॉक्सी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाना है और उनको वापस लाना है, जो कि जनता समझ चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए आतिशी जी को बोलना चाहिए था कि हमारे सरकार में कुछ करप्शन हुए हैं, गलत हुए हैं फैसले, हम उसकी जानकारी, हम उसकी जांच करवाएंगे और जो भी लोग होगा उसको दंडित करेंगे, लेकिन जांच करवाएंगे ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस जीतती। लेकिन वही फिर से बात हुआ कि झोला छाप के साथ लग गई झोला भरने के लिए और कह दिया कि भाई उनको ही बनाना है, ताकि जो करप्शन हो रहा था चेहरा बदल के करप्शन करते। तीसरी बहुत अहम बात जो है कि आपने जिस तरह से लोगों को वायदे किए थे 2013, 14, 15 में, वो तो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। अब भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ये सब बातें कहने के बाद बिल्कुल जनता समझ गई कि एक ऐसी सरकार है जो कि गारंटी देती है तो करके दिखाती है, चाहे डिफिकल्ट हो या बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन करके डिलीवर करके जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करती है। और एक पूरे टाइम जनता को छोड़ के वो एक मनुष्य, एक आदमी के लिए पूरी पार्टी लगी कि उसको सेवा करते रहे। मतलब कितना केजरीवाल जी सत्ता का मोह, कितना उनको, उन्होंने यहाँ पर बैठे आशुतोष जी और ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग जो एक टाइम लोगों का कॉन्फिडेंस लेके जुड़े थे, लेकिन खुद विचलित होकर छोड़ गए, इसलिए कि वहां पर उनको लगा कि जिस पर्पज से हमने ज्वाइन किया था, जो हमारा मकसद था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, वो तो पूरा दिखता नहीं, बल्कि यहाँ करप्शन ही करते जाओ, करप्शन की मशीन बना दो, इसलिए वो सब छोड़ के गए। या फिर उनको छुड़वा दिया, जो अलग स्टैंड लिया उन लोगों को छुड़वा दिया। तो आज जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के आंखों में बार बार धूल झोंक नहीं सकते। जनता समझ चुकी है और अब पूरे तौर से मुखौटा उठ चुका है। और जिस तरह से इन्होंने बार बार केजरीवाल को वापस लाने का जो इरादा दिखाया है, वो इरादा नाकामी नहीं, बिल्कुल हर तरह से विपक्ष हो जाएगा और जनता इनको हराएगी और हम लोग फिर से इस बार जीत करेंगे। जफर साहब का आज जन्मदिन भी है, तो बड़ी कठिन पिच पर आपको बैटिंग करने के लिए भेज दिया है आपकी पार्टी ने। मैंने सवाल पूछा था 98 के बाद क्या बदलाव आपने कर दिया कि दिल्ली की जनता आपको चुनेगी, उसका जवाब आपकी ओर से नहीं दिया गया। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी आपके पास आती है, मैं आ रही हूँ आपके पास। प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के, बोलिए 10 सेकेंड, बोल लीजिए, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए पिछले 10 सालों में जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में, धन्यवाद चित्रा जी, पिछले 10 सालों में जिस तरह से हमने लोगों की सेवा की है, लोगों का मन जीता है, लोगों का कॉन्फिडेंस जीता है, लोगों के लिए समर्पित होके बिल्कुल काम किया है, वही सबसे बड़ी जो है हमारे लिए कुंजी होगी लोगों के बीच में जाके लोगों का कॉन्फिडेंस जो जीतने का। और हमने जीता है। और अभी जब जेल से लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, जनता की अदालत में जाकर बार बार उनकी ओर से इस बात को गिनाया गया कि बीजेपी ने मुझे जेल में डाल दिया है, अगर आप मुझे वोट देंगे तो फिर मुझे जेल दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, तमाम तरह की बातें। लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, वो भी तब जब आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में गए थे। 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, कथित शीश महल को लेकर ये लोग लगातार सवाल आप लोगों के ऊपर उठाते रहे हैं, कैसे पार पाएंगे इन तमाम आरोपों से? प्रियंका कक्कड़ जी, आप। चित्रा जी, दिल्ली का एक पैटर्न रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा वोट शेयर इंप्रूव हुआ पिछली लोकसभा से, पर दिल्ली का एक पैटर्न रहा है, उन्होंने हमेशा बीजेपी को लोकसभा दिया है और आम आदमी पार्टी को विधानसभा दिया है, और वो रिपीट होता दिख रहा है। पहली चीज जो, एक तो जफर इस्लाम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी। पहले तो जफर सर, क्या है कि आज
आपने सही कहा कि जनता बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है। उनको पता है कि करप्शन में अजीत पवार भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, छगन भुजबल भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, हेमंत बिस्वा शर्मा भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, शुभेंदु अधिकारी भी भाजपा ज्वाइन कर दिए और उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही। जनता को ये पता है। दूसरी चीज आपने कहा जेल से कोई काम नहीं कर पाए। आपने दिल्ली में जो बुजुर्ग लोग थे उनकी 300 रुपया पेंशन रोकी थी, जो 2500 रुपया है। जेल से इंश्योर किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि 2200 रुपया जो दिल्ली सरकार देती है वो तो दो, आपका 300 तो प्रति व्यक्ति आना नहीं था। तीसरी चीज आपने कहा आप जनता के बीच में अपने वादे लेके जाएंगे, तो सर क्या लेके जाएंगे? आपने कहा था 2 करोड़ आप रोजगार देंगे प्रति वर्ष, आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपए का होगा, आपने कहा था $1 का होगा, आपने कहा कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। तो जनता सब देख रही है और भली भांति बहुत समझदार है। जनता को यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते हुए क्या क्या टिप्पणियां की ईडी और सीबीआई के खिलाफ, और ईडी और सीबीआई किसके द्वेष में काम, किसके कंट्रोल में काम कर रही थी। और लास्टली चित्रा जी, संगीत रागी जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे कि सामने कुछ पीछे कुछ। तो संगीत रागी जी आपको भी सामने से बोलना चाहिए कि आप भाजपा के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, तब तो आपकी बात में कोई दम होगा और तब जवाब लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जफर इस्लाम जी को आज उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करें, मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी को ले जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। दूसरी बात, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं या नहीं हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से यदि आपको संतोष मिलता है तो आप कीजिए, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भी ये प्रश्न पूछने का अधिकार है, यदि वो टेलीविजन स्टूडियो में है, कि पराली के मुद्दे पर आपकी राय जो पहले होती थी, जब आपके पंजाब में सरकार बन गई तो इसके बावजूद भी आप पंजाब सरकार को न कोस करके हरियाणा सरकार को आपने कोसना शुरू कर दिया। आप जल की किल्लत यहाँ पर हो रही थी, टैंकर माफिया यहाँ पर काम कर रहा था, आप एक वैकल्पिक और एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे थे और आप उसी जाकर के उसी कीचड़ और दलदल में आप फंस गए थे। जिस लालू प्रसाद यादव को और श्रीमती सोनिया गांधी को आप अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, जिस राजीव गांधी से उनके भारत रत्न छीनने की बात कर रहे थे, जिस ईडी से आप रोज गुहार लगाते थे कि इनको बंद क्यों नहीं करते हो, आप उन्हीं के जाकर के आप गोद में बैठ गए। आप अपने लिए राजनीति का और मूल्यबोध का अलग पैमाना है, दूसरों के लिए अलग पैमाना है, इसलिए ये चीजें इनको दिखाई नहीं। जलंधर में गीता कोड़ा नहीं दिखी, आशुतोष जी से मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। चूंकि नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशीपारी का आगाज हुआ है, तो चलते चलते लाइटर नोट पर, चूंकि आशुतोष जी भी स्टूडियो में नीला रंग पहन कर आए हैं, नीला और पीला आम आदमी पार्टी का पीछे मुझे वॉल दिखाई दे रहा है। प्रियंका कक्कड़ जी रिजाइन नहीं किए होते तो आज मुख्यमंत्री होते। आज मुख्यमंत्री जी नीले रंग में आई हैं, अरविंद केजरीवाल तो नीले रंग की शर्ट में आते ही हैं, तो कुछ खास है क्या? मतलब पुरानी यादें ताजा करने के लिए तो नहीं आशुतोष जी? आपको शायद अंदाजा नहीं है, मेरी मारुति का रंग भी नीला है और अरविंद जी के मारुति का भी रंग नीला ही था। रंगों की राजनीति बहुत होती है इस देश में, इस वजह से इसी के साथ कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर ये जो आतिशीपारी है वो दिल्ली में कितना कमाल आम आदमी पार्टी के लिए दिखा पाती है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला चेहरा दिल्ली में आना यकीनन ये अपने आप में बड़ी बात है।